हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर होने वाला है। एक्सरसाइज जो करेंगे हम यहाँ पर वो करेंगे 5.3। अब देखो 5.3 में इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 3 का 4 तक का क्वेश्चन किया है। अब देखेंगे हम यहाँ पर 5वां नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगर 5वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो डी दिया हुआ है जो कि 5 है। S9 दिया है यानी कि 9 पदों का योग जो दे रखा है वो 75 दे रखा है। देन हमको एपी का प्रथम पद यानी कि ए और 9वां पद यानी कि A9 हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसानी से हम लोग कर लेंगे। जो दिया हुआ है उसी का प्रयोग करना है। उससे पहले हमको पता है क्या, हम जानते हैं कि एपी के n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है? एपी के n पदों का योग Sn बराबर यदि हम लिखे तो ये हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एपी के n पदों का योग। अब अगर हम यहाँ से देखें क्या क्या हमारे पास दिया है, अगर प्रश्नानुसार चले तो क्या क्या हमारे पास दिया है। अगर लिखे हम S9 बराबर तो ये हो जाएगा हमारे पास n के जगह पर 9 आ जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। देन हमारे पास 2a, अब चूंकि a हमारे पास है नहीं तो 2a को 2a ही लिख देंगे। प्लस में यहाँ पर n का मान हमको पता है 9 है, क्योंकि 9वां पद निकाले तो n बराबर यहाँ से 9 हो जाएगा। 9 - 1 हो जाएगा और d का मान तुमको दिया है 5 तो यहाँ पर d का मान 5 रख देना है। ठीक है। देन यहाँ पर देखो एक बात और कि S9 हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 75। तो S9 बराबर यहाँ पर रख देंगे 75 बराबर में हो जाएगा यहाँ से 9/2। देन हम 2a कर लेंगे और यहाँ पर देखो 9 में से यदि 1 घटा लेते हैं तो ये होता है 8, प्लस में 8 और 5 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40 यानी कि 40। तो ये हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है। अब देखो एक बात यहाँ से गौर से देखना कि 75 के नीचे में क्या होगा? 1 होगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे 9 को 75 से गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 75 दूना 150 यानी कि ये हो जाएगा 150 बराबर 9 इंटू 2a प्लस 40। ये हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो 9 जो है ना, यानी 9 जो है ये पूरे टर्म के पूरे पद के गुना में है। इसका मतलब अगर 9 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये गुना में है, दूसरी तरफ जाने के बाद ये भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2a प्लस 40 बराबर हो जाएगा हमारा 150 और बट्टे में 9। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 50 और 3 तिया 9। तो देन हमारे पास जो निकल के आता है 2a प्लस 40 बराबर ये निकल के आ गया 50/3। अब अगर लिखोगे 2a तो 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 40 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 40 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, चूंकि इधर प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारा 50/3 और माइनस में 40। अब आगे देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन को करना है हमको। यहां से लिख सकते हैं 2a बराबर ये हो जाएगा LCM 3, चूंकि यहाँ पर देखना 40 के नीचे में क्या है? 1 है। 1 3 और 1 का LCM लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 से अगर 3 में हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं तो 1 होगा। 1 को 50 से गुना करेंगे तो हमारे पास 50 हो जाएगा। देन अगर 1 को अगर हम 3 में भाग करते हैं तो फिर से 3 होगा हमारे पास, और 40 को 3 से गुना करते हैं तो ये होगा माइनस का 120। यानी कि हमारे पास जो यहाँ से आएगा वो आएगा 2a बराबर, अब 120 में से 50 निकाल दो तो कितना हो जाएगा? माइनस का 70 और बट्टे में 3। अब चूंकि 2 और a के बीच में क्या चिन्ह होगा? मल्टीप्लीकेशन यानी गुना का चिन्ह होगा। तो अगर 2 को उठा के इधर लाएंगे तो वो 70 के नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो a बराबर यहाँ से निकल के आएगा -70/3 और गुना में 2। अब काटेंगे तो 2 35 दूना 70 कट जा रहा है। तो देन हमारे पास यहाँ से a बराबर फाइनली जो निकल के आया है वो निकल के आ जा रहा है -35/3। ये तुम्हारा a बराबर निकल के आ गया। तो a तो हमारा यहाँ से निकल के आ जा रहा है जो कि हमको पूछ रहा था। देन हमको दूसरा चीज़ जो निकालना है वो निकालना है A9 यानी कि 9वां पद निकालना है। ठीक है। अब
हम अगर जानते हैं कि ए एन बराबर अगर लिखे तो लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि ए 9 निकालना है हमको, तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, -35/3 प्लस यहाँ से चूंकि नौमा पद निकाल रहे हैं तो एन का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा। और डी का मान तुम देखो तो डी का मान दिया हुआ है 5। इसको सोल्व करेंगे, -35/3 और 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 40। अब अगर इससे आगे देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, फिर से यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 40 के नीचे में क्या होगा, 1 होगा। 3 और 1 के का जो एलसीएम होगा वो 3 हो जाएगा हमारा। 3 से 3 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 1 होगा। 1 को -35 से गुना करें, -35 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 को अगर 3 में भाग करें 1 से तो हमारे पास 3 आएगा। 3 को अगर 40 से गुना करते हैं तो ये 120 हमारा आ जाता है। अब अगर यहाँ से देखो 120 में से अगर 35 हम निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 85 हो जाएगा, और बट्टे में 3। तो ये हमारे पास जो A9 निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 85/3। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अगले प्रश्न को यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है तुम्हारे पास A बराबर 2 है, D बराबर 8 है, SN बराबर 90 है। तो N और A9 का मान तुमको यहाँ से, A9 यानी 90 पद का मान यहाँ से तुमको निकालने हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमको दोनों यूज करना पड़ेगा, दोनों प्रयोग करना पड़ेगा। चूंकि A भी पता है, D भी पता है, SN बराबर 90 दिया है, ठीक है, SN बराबर तुमको यहाँ पर 90 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या निकालना है हमको, N का मान निकालना है और 9वां पद निकालना है। कैसे कर सकते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है हमको। हम जानते हैं कि AP का nवां पद, AP का nवां पद अगर ये हम लगाए तो यहां से क्या निकल के आएगा, SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाता है हमारा। अब देखो SN, अब क्या क्या हमको पता है ये देखो। एक तो SN पता है कितना है, 90 है, तो प्रश्नानुसार हम कर लेते हैं। SN बराबर हो जाएगा 90 बराबर, N का मान नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, n/2 कर लेंगे। अब A का मान यहाँ पर तुमको पता है, A का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 रख लो। प्लस N का मान फिर से नहीं पता है, लेकिन D का मान पता है, वो कितना है, 8 है, तो यहाँ से हम 8 कर लेते हैं। तो अब अगर आगे हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ से 90 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180, तो 180 हम रख लेंगे, और ये 2 तो उस साइड चला गया। n इंटू 4 प्लस, अब गुना कर लो, n को 8 से गुना करेंगे 8n हो जाएगा, और -1 को 8 से गुना करेंगे ये -8 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, ये 180 तो 180 ही रहना है, n का n रखेंगे अभी के लिए, और -8 है उसमें 4 निकाल देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 8n माइनस में 4। ठीक है, देखो जी आगे क्या कर सकते हैं। देन अब हमारे पास क्या बचेगा, 180 बराबर 8n², अगर मल्टीप्लाई कर ले इसको तो 8n² और माइनस का 4n, ये हमारे पास बच रहा है। अब अगर आगे सॉल्व करें तो 180 को क्या करना है, इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 8n² माइनस का 4n, और बच जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 180 बराबर में 0। अब आगे जो करना है ना हमको, देखो क्या करना है, यहाँ देखो 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ भी आएगा, इट मीन्स कि 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। ये होगा 2n² माइनस n और माइनस 45 का 180 होता है, तो 45 बराबर 0। अब ये 4 को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो 0 के नीचे में आ जाएगा, अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, द्विघात समीकरण मिल रहा है, एक जो 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर में 0 निकल के आ रहा है। अब इसका फैक्टर करना है अपने को। फैक्टर कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है कि 2 और 45 को गुना करना है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90। अब 90 को दो भाग में गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखना है कि सब्सट्रैक्ट करने पे हमको -1 आना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, और जोड़ने, अच्छा सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस या जोड़ने घटाने पर -1 आए और गुना करने पे 90 आ जाना चाहिए। तो अगर लिखते हैं -10 और गुना में 9, ऐसे -10 क्या है, माइनस में है, 10 माइनस में है और 9 क्या है, प्लस में है। तो 10 × 90, 10 में से 9 घटा देंगे तो ये हमारा -1 बच जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2n² -10n और प्लस में 9n -45 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करना है, 2n यहाँ से पहले दो पद में से 2n कॉमन कर लेना है। ये 2n हमने कॉमन ले लिया, बच गया हमारे पास n-5। देन हमारे पास यहाँ से 9 कॉमन आएगा, ये भी बच जाएगा हमारे पास n-5 बराबर में 0। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n-5 कॉमन आ जाएगा, देन हमारे पास बच जाएगा 2n + 9 बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए तो हम क्या लिखेंगे, n-5 बराबर 0, तो n बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 5, चूंकि 5 को दूसरी तरफ ले जाना है। दूसरा जो n का वैल्यू निकल रहा है वो 2n + 9 बराबर 0, तो ये हमारा निकल के आएगा n बराबर 9 को दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -9, और ये गुना में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे भाग में हो जाएगा 2। तो हमको पता है कि n जो है ना नंबर ऑफ टर्म है, पद की संख्या है, एपी में कितने पद है, इसलिए तो n का मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसलिए n का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर यदि a बराबर 2 और d बराबर 8 है तो a बराबर हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और d बराबर 8 हो जाएगा। a बराबर 2 और d बराबर 8, देन हमको यहाँ से मिल जाएगा n5 या a5 बोल सकते हैं। तो a5 बराबर यदि निकालेंगे तो ये होगा a या a + 5 - 1 × d, ये लिख सकते हैं a5 बराबर, a का मान 2 दे रखा है, प्लस में 5 में से अगर 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा, और d का मान देखो यहाँ से कितना है, 8 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 8 = 32, ये हो जाएगा हमारे पास 34। तो तुम्हारा जो d यहाँ पर a5 जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 34, यानी कि 34 तुम्हारा a5 यहाँ से निकल के आ रहा है।